हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट अर्थवर्क। अर्थवर्क को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के मेनली हमारे पास चार मेथड होते हैं। फर्स्ट है मिड सेक्शनल एरिया मेथड, सेकंड मीन सेक्शनल एरिया मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड एंड ट्रेपेजोइडल मेथड। इन चारों मेथड से हम अर्थवर्क को एस्टिमेट करते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये दो जो हमारे मेथड हैं इनको डिस्कस करेंगे। बाकी ये दो प्रिज्मोइडल एंड ट्रेपेजोइडल मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मिड सेक्शनल एरिया मेथड एंड मीन सेक्शनल एरिया मेथड के ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी रखा है, जिसको आप देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर होंगे और कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ओके, आइए ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अर्थवर्क एस्टिमेशन। दिस एस्टिमेशन इज यूज टू फाइंड आउट क्वांटिटी अर्थवर्क इन रोड एंड कैनाल। रोड और कैनाल के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमें अर्थवर्क की ज़रूरत होती है, तो वो हमें कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थवर्क ऑफ ए रोड इन एम्बैंकमेंट और इन कटिंग इज़ यूजुअली इन ट्रेपिज्म। तो जो हम अर्थवर्क करते हैं रोड बनाते वक्त, या फिर अर्थवर्क कटिंग करते वक्त, खुदाई करते वक्त, एक्सक्रेशन करते वक्त, तो मोस्टली हमारा जो वो होता है वो ट्रेपिज्म शेप का होता है। ये देखिए, जैसे ये हमारा ग्राउंड लेवल है जीएल, हमें रोड बनाना है इसके ऊपर, तो हम मिट्टी को यहाँ पे फिल करेंगे, फिलिंग करेंगे, और इसको बोलते हैं बैंकिंग। फिलिंग और बैंकिंग, यहाँ पे मिट्टी को हम डालेंगे रोल करके, उसके ऊपर फिर हम रोड बनाते हैं, यहाँ पे हमारे व्हीकल्स चलते हैं। ओके, ऐसे ही जब हम कटिंग करते हैं कहीं पे, ये देखिए ये हमारा कटिंग एरिया ग्राउंड लेवल से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें कटिंग करनी होती है, खुदाई करनी होती है, एक्सकेवेट करना होता है मिट्टी को, तो हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। ओके, तो दोनों ही केस में हम जो हमारा जो फॉर्म होता है मिट्टी का वो ट्रेपिज्म शेप का होता है। ये आप देख सकते हैं ट्रेपेजोइडल शेप हमारी है, तो इस शेप का ही हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। आइए और अच्छे से इसको समझते हैं। ये देखिए, हमें वॉल्यूम अगर हम इस स्ट्रक्चर का निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें मिट्टी कितनी यूज़ हुई है। ओके, या तो कटिंग में या फिर फिलिंग में, दोनों ही केस में हमें मिट्टी की क्वांटिटी निकालनी होती है। क्वांटिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो हमें इसका वॉल्यूम अगर पता लग जाता है तो हम इसकी क्वांटिटी भी बता सकते हैं। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने इसका साइड फेस, जो कि ट्रेपेजोइडल आकार का है, हमने इसको लिया और हमने इसको जब ऑब्जर्व किया तो इसमें दो फेस, यानी ये दो स्ट्रक्चर हैं। दो 2D स्ट्रक्चर हमारे क्या हैं, एक तो है हमारा रेक्टेंगल, ये है, और दूसरा इसमें है ट्राइंगल, जो कि एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये इसमें स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिए। तो हम इसका एरिया अगर हमें पता लग जाता है तो हम लेंथ से जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एरिया की लेंथ से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, और हमारे पास जो सॉइल की क्वांटिटी है, अर्थवर्क की क्वांटिटी है, वो हमें मिल जाएगी। तो हमें इसका एरिया पता करना है, तो एरिया हमारा क्या होगा, बी डी। बी क्या है, टॉप विड्थ, डी है डेप्थ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, बी इंटू डी। ओके, जो कि है ये बी डी। अब 2 टाइम्स है हमारे ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल हैं, और एक ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये होता है हमारा ट्राइंगल का एरिया। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें पता करना हो तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो इसमें बेस है हमारा ये एस डी, और डेप्थ जो कि डी गिवन है हमारे पास डी, तो बेस है हमारे पास, एच है हमारे पास, तो हाफ इंटू एस डी। ओके, जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा सोल्व करने के बाद ये बचता है बी डी प्लस एस डी स्क्वेयर। बी डी प्लस एस डी स्क्वेयर, आप इसको याद रखिए, ये है हमारा ट्रेपिज्म का एरिया, बी डी प्लस एस डी स्क्वेयर। अब देखते हैं एस डी ये क्या है, इसमें साइड स्लोप, यहाँ पे इसका साइड का स्लोप गिवन है, जो कि है हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल।
ओके, इसमें क्या मतलब है उसका, यानी कि ये जो हमारी डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल है s, और ये है हमारी डिस्टेंस वर्टिकल d। ठीक है, तो ये हमारी d गिवन है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एस डी। ओके, s इसमें क्या है स्लोप, ये हमारी अलग अलग रेशो होती है, जैसे 2:1 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऐसे ही 5:1। इसका मतलब क्या हुआ, 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे अगर चलते हैं तो 1 मीटर का वहाँ पे हाइट हमें मिलेगी, यानी कि आप देख सकते हैं 5 मीटर हम यहाँ से चले तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये हाइट होगी। तो ये इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं स्लोप, साइड स्लोप। ओके, एस का मतलब साइड का स्लोप s/1। तो ये आया हमारा एरिया। एरिया से जब हमने लेंथ की मल्टीप्लाई की तो हमें मिल गया हमारा क्वांटिटी और वॉल्यूम। ओके, बिल्कुल सिंपल है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो मेथड है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। मिड सेक्शनल एरिया मेथड क्या है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया, बट एक्चुअल केस में जब हम मिट्टी का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सक्वेट करते हैं या फिल करते हैं, तो उसमें हाइट जो होती है ये सेम नहीं होती। ठीक है, हमने प्रीवियस जो हमने केस देखा उसमें हमने हाइट हमने सेम लिया था, बट हाइट हमेशा अप डाउन रहती है, कहीं पे हमने फिल करना होता है, कहीं पे हमें कटिंग करनी होती है। तो मिट्टी की ये हाइट हमारी हमेशा सेम नहीं होती। ओके, तो हमने इसमें कंसिडर किया है लेट d1 एंड d2 बी द हाइट ऑफ बैंक एट द टू एंड्स। दोनों एंड पे इसकी हाइट में डिफरेंस है। ओके, लेंथ इसकी है l गिवन है, ये विड्थ ऑफ सेक्शन ये हमारे पास विड्थ है, ये भी गिवन है b, एंड स्लोप भी इसमें गिवन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल s/1। ओके, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें इसका वॉल्यूम पता करना है। तो मिड सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, तो हमें जो d हमने लिया है फर्स्ट एंड पे एंड लास्ट एंड पे, तो इसका हमें मीन निकालना है, d1 प्लस d2/2 मीन हाइट हमें मिल गई। मीन हाइट मिड सेक्शन का मतलब सेक्शन के बीच में। हमने अज्यूम किया कि इस d1 की हाइट और d2 की हाइट का अगर हम मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, तो वो हमारा इसकी कहीं पे बीच में लाई करेगा, मिड सेक्शनल एरिया। तो इसलिए इसको मिड सेक्शनल एरिया बोला जाता है। ओके, हमने इसका मीन निकाला हाइट। अब हमने इस DM को अपना एरिया का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट किया, BDM प्लस SDM²। ओके, जैसे ही हमारे पास एरिया हमें मिला, हमने L से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्वांटिटी हमें मिल गई, Q = BDM प्लस SDM² इंटू L। सिंपल है। तो ये था हमारा मिड सेक्शनल एरिया मेथड। ओके, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें आता है एरिया ऑफ साइड स्लोप। ये जो हमारा एरिया है ये, और ये दोनों तरफ का हमारा एरिया, ये हमें कब काम आता है, जब हमें रोड के दोनों तरफ, ये हमारा रोड पोर्शन होता है, और इस तरफ हमें या तो पेड़ पौधे लगाने होते हैं जिसको ट्रफिंग बोलते हैं, या फिर यहाँ पे हमें स्टोन पिचिंग करनी होती है, स्टोन को यहाँ पे लगाना होता है। तो इसको बोलते हैं स्टोन पिचिंग एंड ट्रफिंग। ट्रफिंग एंड स्टोन पिचिंग के टाइम पे हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया हमें लंबाई और चौड़ाई से पता लग जाएगा, इसकी L और B हमें पता लग जाए तो हमें इसका एरिया पता लग जाएगा। तो L तो हमें पता ही होती है इसकी लंबाई कितनी है। B इसमें क्या होता है, ये देखिए ट्रायंगुलर शेप है, तो हमें ये लेंथ पता करनी है B। D हमें गिवन है, SD हमारा बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। SD² प्लस D², ये देखिए यहाँ पे हमने इसको लिखा, और इसको जब हमने फर्दर सोल्व किया तो D हमने कॉमन ले लिया, D², D हमारा कॉमन बाहर आ गया, और √S² + 1 हमारा आया ब्रेड्थ।
ओके, ब्रेड्थ ऑफ साइड स्लोप। तो ये डिस्टेंस हमारे पास मिल गई हमें, d√s² + 1। इससे जब हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिल जाता है हमारा एरिया ऑफ वन साइड स्लोप, एक तरफ का हमारे पास एरिया। दोनों तरफ के एरिया के लिए हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो एरिया ऑफ टू साइड 2l इंटू d√s² + 1। सिंपल है, हमारे पास एरिया भी हमें मिल गया साइड स्लोप का। अब आते हैं सेकंड जो हमारा मेथड है, मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ओके, अभी तक हमने देखा था मिड सेक्शनल एरिया मेथड, अब हमने देखा मीन सेक्शनल एरिया मेथड। मीन सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, लेट d1 एंड d2, इसमें भी यही है कि फर्स्ट एंड पे हमारी हाइट डिफरेंट है और सेकंड एंड पे डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, जो कि हमारी कॉमनली होती है। लेंथ L इसमें गिवन है, B विड्थ ऑफ सेक्शन हमें गिवन है, स्लोप भी हमें गिवन है S/1, और हमारे पास A1 A2 विद द एरिया ऑफ टू एंड्स। अब इसमें हमें क्या करना है, ये एरिया फर्स्ट एंड का एरिया कैलकुलेट करना है और सेकंड एरिया हमें कैलकुलेट करना है, दोनों का मीन हमें निकालना है। ओके, हाइट में डिफरेंस है तो हमने अलग अलग दोनों का एरिया कैलकुलेट किया। कैसे, A1 ये है BD1 + SD1², ओके, जिसमें हमने D का वैल्यू लिया है एरिया 1 के निकालने के लिए, एरिया 2 को निकालने के लिए हमने D2 का यूज़ किया है। तो A1 A2 हमारे पास जब आया तो हमने इन दोनों का मीन निकाला। ओके, मीन एरिया निकालने के बाद हमने क्वांटिटी में इसको रखा, L से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हमारी क्वांटिटी हमें मिल गई। ओके, ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट में हमने क्या किया था, जो डेप्थ हमें गिवन थी उसका मीन निकाला था, मीन मिड सेक्शनल एरिया में, और मीन सेक्शनल एरिया में हमने एरिया का मीन निकाला है। ओके, A1 + A2/2। ठीक है, तो ये थे मिड सेक्शनल एरिया मेथड एंड मीन सेक्शनल एरिया मेथड। अब आइए देखते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क ऑफ 200 मीटर लेंथ। एक हमारे पास 200 मीटर लेंथ का क्वांटिटी हमें निकालनी है फॉर ए पोर्शन ऑफ रोड इन एन यूनिफॉर्म ग्राउंड। यूनिफॉर्म ग्राउंड पे है। द हाइट ऑफ बैंक एट द टू एंड, देखिए इसमें हाइट इसमें अलग अलग गिवन है, 1 मीटर एंड 1.6 मीटर। ओके, द फॉर्मेशन विड्थ भी इसमें गिवन है 10 मीटर, एंड साइड स्लोप जो इसमें गिवन है S/1 यानी कि 2:1 इसमें ये गिवन है। अज्यूम देयर इज़ नो ट्रांसवर्स स्लोप। ट्रांसवर्स स्लोप इसमें नेगलेक्ट किया गया है। ट्रांसवर्स स्लोप क्या होता है, जो हम लेंथ वाइज उसमें ढलान हो तो उसको ट्रांसवर्स स्लोप बोला जाता है। ओके, जैसे कहीं हिल पे आप चढ़ाई कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है ट्रांसवर्स स्लोप, या फिर हिल से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें ये बताया। तो हमें फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, जो गिवन हमारे पास है उसको आपको लिखना है। L हमें गिवन है, लेंथ ऑफ जो हमारे पास पोर्शन है, रोड पोर्शन, उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है। फर्स्ट D1 हमारे पास है 1 मीटर, सेकेंड D2 1.6 मीटर, ब्रेड्थ ये हमारे पास गिवन है 10 मीटर, आप देख सकते हैं फिगर में, और स्लोप गिवन है 2:1। हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालनी है मिड सेक्शन एरिया मेथड से एंड मीन सेक्शन एरिया में, दोनों मेथड से हमें इस पे लगा के दोनों को फाइंड आउट करना है। आइए फर्स्ट मेथड से हम देखते हैं। तो कैलकुलेशन, आपको एग्ज़ाम में जो फॉर्मूला आप लिखोगे उसको भी आपको बॉक्स में कवर करके ऐसे ही डिस्प्ले करना है। मीन मिड सेक्शन एरिया में हमने D का मीन लिया था, डेप्थ का हमने एवरेज या मीन हमने उसमें लिया था, तो BDM S/DM² इंटू L। L हमारे पास है, S हमारे पास है, B हमारे पास है, DM हमारे पास नहीं है, तो DM की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये है D1 + D2/2, तो 1
प्लस 1.6/2, तो हमारा ये कितना हुआ 2.6, यानी कि 26 का आधा हमारा 13, तो 13 के बीच में हमने एक पॉइंट लगाया, 1.3 हमारे पास आई मीन हाइट। ओके, डीएम की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने डीएम की वैल्यू इसमें पुट की और सारी वैल्यू हमारे पास जो थी हमने इसमें पुट की। बी थी हमारे पास 10, डीएम थी 1.3, 2 हमारे पास है एस 1.3 का स्क्वायर एंड 200 हमारे पास है एल। हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारी वैल्यू आई 3276 क्यूबिक मीटर। ओके, क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, तो हमारे पास क्यूबिक मीटर्स की यूनिट होगी। तो क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क बाय मिड सेक्शनल एरिया मेथड इज दिस। ओके, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं मीन सेक्शनल एरिया मेथड में। मीन सेक्शनल एरिया मेथड का फॉर्मूला हमारा क्या था, एम यानी कि मीन एरिया इनटू लेंथ। मीन एरिया हम कैसे निकालते थे, A1 प्लस A2/2। A1 के लिए बी D1 प्लस एस D1 स्क्वायर, जो वैल्यू हमारे पास थी 10 और D1 हमारे पास क्या था 1, ऐसे ही S हमारे पास 2, D1 1, तो 12 मीटर हमारी आई एरिया 1। ऐसे ही हमने जब कैलकुलेट किया तो एरिया 2 हमारे पास आया 21.12 मीटर स्क्वायर। ओके, ये एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर में। दोनों का जब हमने मीन निकाला तो 16.56 स्क्वायर मीटर। ओके, अब है क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। अब हमने मीन एरिया को एल से जब मल्टीप्लाई किया लेंथ से तो हमारे पास वैल्यू आई ये 33.12 क्यूबिक मीटर। तो ये था हमारा, दोनों मेथड से हमने क्वांटिटी को निकाला है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट इसका समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। शेयर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।